मित्रों, जिसका डर था अब वही होने जा रहा है। अब जिंदा लाश की तरह बनकर रह जाएगी जिंदगी। हमारी बात ध्यान से सुने। मित्रों, हम जानते हैं कि आप लंबे समय से कई तरह की परेशानियों से जूझते चले आ रहे हैं, जिनमें मुख्य तौर पर सबसे बड़ी परेशानी आपका आर्थिक संकट है। जी हाँ दोस्तों, काम धंधे आपके अच्छी तरह से चल नहीं पा रहे हैं जैसे आप चाहते हैं। साथ ही साथ आपने जहां भी रुपया पैसा लगाया हुआ है वहां से भी आपके मनचाहे परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी कुछ और समस्याएं भी हैं जो रिश्ते नातों से जुड़ी हुई है। आपके अपने ही आपको परेशान करने में लगे हुए हैं। आपको जिससे उम्मीद थी कि वह आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा, लेकिन आपकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। उन लोगों की तरफ से आपको सहयोग की प्राप्ति नहीं हुई। हालांकि पिछले समय में आपने उन लोगों की मदद बहुत की थी। आपकी जितनी क्षमता थी उससे भी कहीं आगे बढ़कर अपने उन लोगों की मदद की, सहायता की, लेकिन जब आपको उनकी मदद की जरूरत थी तब उन लोगों ने आपसे मुंह फेरा और आपकी उम्मीदों पर पानी फेरा। जी हाँ दोस्तों, अपनों से ही मिले धोखे से, आर्थिक तंगी से, हर जगह की खींचतान की वजह से आपका मन बहुत उदास रहने लगा है। मन में एक अजीब सी निराशा रहती है और सच बात तो यह है कि इस निराशा और हताशा के चलते कभी कभी आपका भगवान से भी मन उठ जाता है और पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता। दुनियादारी से भी मन खराब रहने लगा है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी जिंदगी को खराब करने वाले एक ऐसे बड़े कारण के बारे में जिसका खुलासा होते ही आपको एक ऐसी राहत का एहसास होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि आपको बहुत लंबे समय से इस तरह के ज्ञान की आवश्यकता थी। जी हाँ दोस्तों, हम आपके स्वभाव की, आपकी राशि की कुछ ऐसी बड़ी कमियों के बारे में भी आज आपको बताएंगे जिन कमियों पर आपका काम करना बहुत जरूरी है। इन कमियों को दूर करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अंत में चाहे कुछ भी करना हो, कुछ भी हासिल करना हो, मेहनत तो आपको ही करनी होगी, प्रयास तो आपका ही होगा। और ऐसे में यदि आपके स्वभाव में, आपकी राशि में कुछ दोष हैं, कुछ समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं के रहते आपको मनचाही सफलता कभी हासिल नहीं हो सकती है। आपको जब आपकी परेशानियों के कारण की जानकारी मिले, आपके राशि के दोष के बारे में, यानी कि आपके व्यक्तिगत दोष यानी आपके चरित्र दोष कह सकते हैं, स्वभाव के दोष कह सकते हैं, इन दोषों की जानकारी भी आपको मिलना बहुत आवश्यक है। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी ग्रह स्थिति पर भी काम करेंगे, तो आपके जीवन में आपकी मनचाही सफलता निश्चित है। कोई इसे बदल नहीं सकता है। आज का यह वीडियो बहुत ही खास है। आज हम आपके जीवन के ऐसे ऐसे छुपे हुए रहस्य खोल कर रख देंगे जिन्हें अब तक आपने शायद सुना नहीं होगा, और यदि आपने सुना भी है तो फिर आपने इस तरह से उनके ऊपर विचार नहीं किया होगा। आज हम आपको मजबूर कर देंगे कि आप अपने ऊपर कार्य करेंगे, और जब आप कार्य करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से हमारे लिए धन्यवाद निश्चित तौर पर निकलेगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो वीडियो में बने रहे। वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी केवल और केवल आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपके लिए तैयार की गई है। हम और हमारी टीम आपके लिए भरपूर प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं कि सर्वोत्तम से सर्वोत्तम ज्ञान जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाए ताकि आपके जीवन में बदलाव आए। तभी तो हमारे ज्ञान का कोई सार निकलेगा। माँ भद्रकाली के लिए हमारी भक्ति भी पूर्ण होगी। दोस्तों, वीडियो आपको पूरा देखना और साथ ही साथ वीडियो में बताई गई बातों को समझने का प्रयास भी करना है। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूले। माता का सीधा आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त होगी। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका उद्धार होगा। इसी के साथ साथ यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो रोज लाते रहेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो हर एक इंसान को, चाहे वह आपका दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो, सबको खुश देखना चाहता है। हर एक के चेहरे पर हंसी मुस्कुराहट देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों की खुशियों में ही अपनी खुशी ढूंढते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान ने आपका दिल ही कुछ इस प्रकार का बनाया है कि आप हमेशा दूसरों को खुश रखने की, खुश करने की कोशिश करते रहते हैं।
जी हाँ दोस्तों, पिछले समय में आपने कई बार लोगों की मदद करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए ऐसे ऐसे कार्य भी कर डाले हैं जिनमें बाद में आपको बहुत परेशानी और नुकसान भी उठाना पड़ा है। लेकिन आपको इन सब बातों का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि आपके लिए तो अपनों की खुशी सबसे अधिक मायने रखती है। लेकिन हम आपको बता दें कि कभी कभी ऐसा भी आपके साथ हुआ है कि जिन लोगों की खुशियों के लिए आपने अपने लिए परेशानियां खड़ी की थी, वही लोग आपके पीठ के पीछे आपको धोखा देते हैं। आपके कानों तक उनके द्वारा कही गई बातें जब पहुंचती है, आपको फिर बहुत दुख होता है। आपको उन लोगों से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनका यह व्यवहार आपको बहुत दुख कर देता है। यानी कि ऐसे लोग आपको धोखा दे जाते हैं जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य की बात हम आपको बताएं कि आपके स्वभाव में एक ऐसा दोस्त भी शामिल है जो कि आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि यह इंसान धोखेबाज है। फिर भी यदि वह इंसान आपके सामने आए और 2 आंसू बहा दे तो आप बड़ी जल्दी पिघल जाते हैं और उसे दोबारा से माफ कर देते हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि यह आपकी बहुत बड़ी भूल होती है। आप भावनाओं में भकर गलत निर्णय ले लेते हैं और गलत इंसान को माफ कर देते हैं। दोस्तों, इस संसार में हर इंसान आपकी माफी के लायक नहीं है। आप बहुत ही पवित्र दिल के इंसान हैं, लेकिन इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके स्वभाव को अच्छी तरह से जानते हैं, आपका दुरुपयोग करते रहते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों न बनी रहे, आपके अंदर ही अंदर कितने ही टेंशन क्यों न बनी रहे, लेकिन बाहर आप उनका बखान नहीं करते हैं। यानी कि आप अपनी तकलीफों के बारे में कभी किसी को नहीं बताते हैं। आप अंदर ही अंदर उन तकलीफों से जूझते रहते हैं, अपनी मानसिक पीड़ाओं से, शारीरिक कष्टों से जुड़े रहते हैं, लेकिन चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी मधुर मुस्कान के पीछे के छुपे हुए दर्द को केवल आपका दिल ही जानता है। यह संसार कभी यह नहीं जान पाता कि आपको भी दर्द होता है, आपको भी चिंताएं होती हैं, आपको भी मन में पीड़ाएं रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के लिए दुर्भाग्यशाली बात यह है कि इस संसार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो 100% आपके मन को समझ सके, आपको समझ सके और आपके दिल में छुपे हुए प्यार और सम्मान को पहचान सके। जी हाँ दोस्तों, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, सबके साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव से हैं, सबके साथ अच्छे से पेश आते हैं। फिर चाहे वह इंसान आपके लिए अच्छा है या बुरा है, आप ऐसे इंसानों के साथ भी कभी गलत बर्ताव नहीं करते हैं। जिन लोगों ने पहले आपके साथ गलत किया हुआ है, आप उन्हें भी आसानी से माफ कर देते हैं और उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करते हैं। लेकिन आपकी यह आदत आपको बहुत परेशान करती है, क्योंकि आपकी यह आदत दूसरों को आकर्षित करती है और लोग आपका लाभ उठाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपका स्वभाव चालाकी का नहीं है, आपका स्वभाव दूसरों को ठगने का, दूसरों के साथ नाइंसाफी करने का नहीं है। तो आपको ऐसे विचार भी नहीं आते हैं को लोग आपके आसपास रहकर आपके साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, आपको धोखा देते रहते हैं और आपको पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि आपके पास वह आंखें नहीं है जो आप ऐसे लोगों को पहचान पाए। दोस्तों, और कभी कभार यह आपकी बहुत बड़ी कमजोरी साबित हो जाती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप तो उस इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करने में लगे हुए हैं और अपने दिल के गहरे राज, छुपे हुए रहस्य उसे बता देते हैं। लेकिन वह इंसान सरेआम आपको धोखा दे रहा होता है, आप उसे देख नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके पास धोखेबाजी वाला दिल नहीं है, तो आपके मन में वैसे विचार भी नहीं आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में होता यह है कि आप अक्सर पैसों की लेनदेन में फंस जाते हैं। अब जो लोग आपके पास हैं, अब जो लोग आपके आसपास हैं, जो साथ हैं, जो आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं, वह लोग अक्सर आपको अपनी बातों में उलझा कर आपके पैसों का दुरुपयोग करते हैं, आपसे पैसा ले लेते हैं, फिर आपको वापस नहीं करते हैं, और जब आप उनसे अपना ही पैसा मांगते हैं तो फिर आपकी बुराइयां करते हैं। आपको पहले तो पैसा मिलता ही नहीं है, और यदि मिल भी जाएगा तो साथ में बहुत सारी बुराइयां लेकर आएगा और आपको ऐसा एहसास कराएगा जैसे कि आप एक बुरे इंसान हैं। हालांकि आप वास्तव में ऐसे नहीं हैं, लेकिन वह इंसान आपकी इतनी बुराइयां करेगा,
आपके सामने रोता रहेगा कि आपको एहसास होने लगेगा कि आप गलत कर रहे हैं। हालांकि आप अपना ही पैसा मांग रहे हैं, तब भी आपकी भावनाएं गलत हो जाती हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर देता है, और इन सब बातों के चक्कर में कभी कभी दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कि आप जिसको एक बार पैसा दे देते हैं, फिर यदि वह आपको सही मन से पैसा वापस नहीं करता है तो आप फिर अपना पैसा मांगना ही छोड़ देते हैं। और हम आपको बता दें कि इसी चक्कर में पड़कर आपका बहुत सारा पैसा अब तक आपको वापस नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे में आपको लोगों को पहचाना कैसे है। अब आपके पास तो इतनी समझ नहीं है, कारण इसका यह है कि आप उस प्रकार के इंसान ही नहीं है, आप धोखेबाज नहीं है, आप किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, आप किसी को ठग नहीं सकते हैं, तो आप ऐसे लोगों को पहचानने में भी अक्सर भूल कर जाते हैं। तो आपके जीवन में रैन बसेरा किसका है, क्या दुखों का है? यह दुख आपके जीवन से क्यों कम नहीं हो रहे हैं? क्यों हर समय आपके जीवन में दुख लगे रहते हैं? चाहे वह शारीरिक दुख हो, चाहे अपनों से मिलने वाले दुख हो, चाहे औलाद के दुख हो, चाहे एक भौतिक सुख का जीवन में न होना इसके दुख हो, दुख हर तरह से होते हैं। किसी न किसी कारण से इंसान दुखों में उलझा रहता है। जब दुख लंबे समय तक इंसान के जीवन से न जाए तब यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऐसा क्या कारण है, क्या ज्योतिष कारण है, क्या मेरी किस्मत से जुड़े कारण है जो मुझे पल पल में और लंबे समय तक दुख ही दुख दे रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे दुख जो जीवन में हमेशा इंसान के जुड़े रहते हैं, या फिर यूं कहें कि इंसान के जीवन में दुखों का ही रेन बसेरा हो जाता है। सुख चाहे भौतिक सुख हो, चाहे अपनों से मिलने वाले सुख हो, चाहे किसी भी प्रकार का सुख हो, इंसान के जीवन में कहीं आसपास भी नहीं फटकते हैं, और इंसान दुखों से उलझते हुए अपने जीवन का काफी समय व्यर्थ कर देता है जो कि इंसान एंजॉय कर सकता था। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे क्या कारण होते हैं और इन दुखों को कैसे हम अपने जीवन से निकाल सकते हैं। आपने केतु के बारे में तो सुना ही होगा। केतु हमारे जीवन में अगर शुभ हो तो इंसान को जीवन में हर तरह की ऐश और शोहरत देता है, हर तरह के एंजॉयमेंट देता है, पर जब केतु ही डिस्टर्ब हो जाए तो इंसान दुखों के अलावा जीवन में कुछ नहीं बोल पाता है। केतु के खराब होने के कई कारण हैं। अगर हम बात करें कि केतु अगर कुंडली में खराब हो जाता है तो उसके कारण क्या होते हैं। सूर्य शुक्र की युति हो जाए, चंद्र शनि की युति हो जाए, अगर केतु कहीं गलत भाव में चला गया तब शुक्र कुंडली में मारा जाता है, तब भी केतु खराब होता है। और खराब केतु खराब कुंडली में देखने में तो बहुत अच्छा बैठा हुआ है ऐसा लगता है, पर उस केतु के छुपे छुपाए परेशानियां और लक्षण हमेशा हमें हमारे जीवन में कहीं न कहीं हमें परेशान करती रहती हैं। व्यक्ति चाहता तो बहुत कुछ है कि वो इंसान अपने जीवन में हमेशा सुखों को पाए, दुखों पर जीत हासिल करें और सुखों का आनंद उसके जीवन में उसके परिवार में खुशियां लेकर आए, पर जब केतु डिस्टर्ब हो जाता है तब ऐसे केस पर लोगों की सलाह भी उल्टी पड़ जाती है, यानी कि वो अच्छे के लिए सलाह देते हैं या फिर कई बार तो अपने फायदे के लिए लोगों को सलाह देते हैं कि आप अपना मकान बेच दो, आप यह कर दो, आप औलाद को बेदखल कर दो। ऐसे ही सलाहों में भी इंसान फंस जाता है। जब केतु खराब होता है, इंसान को जो सलाह दूसरे देते हैं वो इंसान को परेशानी में डाल देती है। अब केतु अगर आपको लग रहा है इस तरह से आपके जीवन में दुख दे रहा है, वह शारीरिक दुख दे रहा है। शारीरिक दुखों में सबसे ज्यादा इंसान की हड्डियों में परेशानी की रेट करता है। इंसान के जॉइंट दुखते हैं, इंसान को पेशाब की दिक्कत होती है। यह सब दिक्कतें किडनी, पेशाब, हड्डियां, जोड़, यह सब केतु से देखी जाती है। अगर व्यक्ति के जीवन से लंबे समय तक दर्द नहीं जा रहा है तो समझ लीजिए कि यह केतु के बुरे लक्षण हैं। मान लीजिए केतु आपको बुरे लक्षण दे रहा है और आपको यह पहचान भी हो गई है कि केतु अब बुरे लक्षण दे रहा है, तो केतु के उपाय के लिए आपको क्या करना है। कुछ उपाय हैं जो कि केतु के असर को जीवन में आते ही उनको सही करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। पहले उपाय की अगर हम बात करें तो वह होता है मछलियों को कुछ न कुछ देने का उपाय। आपके यहाँ कोई नदी नहर है तो आप वहां जाइए, मछलियों को 7 अनाज के आटे से बनी हुई गोलियां डालिए। आप किसी से सलाह लेने से पहले, आपको पता है केतु आपका खराब है, बुरे लक्षण दे रहा है,
तो कोई भी काम करने से पहले अपने आसपास कोई नदी, नहर, नाला तलाश लीजिए जहां पर मछलियां हो। आपने क्या करना है, आप सात अनाज जो होता है आपको मार्केट से ही मिल जाएगा। यह आटा, कुछ आटे की गोलियां बना लीजिए छोटी छोटी और जाइए उस नदी नहर के किनारे जहां पर मछलियां हो, वहां पर जाकर मछलियों को गोलियां डालिए। आप गोलियां डालेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली सच्ची और अच्छी सूझबूझ देने की शक्ति आपको मिलेगी। यह शक्ति कैसे मिलेगी समझ लीजिए। सात अनाज का कारक जो है वह शुक्र ग्रह से संबंधित है। शुक्र ग्रह से संबंधित चीज हमने शनि यानी कि मछलियों के पास पहुंचानी है। मछलियों के पास पहुंचकर जो शनि के एजेंट है राहु और केतु, यहाँ पर केतु उच्च होता है क्योंकि शुक्र और शनि का जब भी मेल होता है तब केतु पॉजिटिव बनता है। यह आपको एक अच्छी सूझबूझ देने में काम करेगा। हो सकता है कि आपको पहली बार में ही इस उपाय के इफेक्ट दिखाई दे। पॉजिटिविटी इतनी आएगी कि आप खुद महसूस करोगे, अच्छी सोच आपके अंदर जागृत होगी, अच्छा डिसीजन ले पाओगे, किसी के चक्रों में नहीं रहोगे, अच्छी तरह से डिसीजन लेकर अपने जीवन में संकट नहीं आने दोगे, नहीं कष्टों में फंस पाओगे और कष्ट चल रहे हैं तो उनसे निकल पाओगे। अब दूसरा उपाय क्या होता है, मान लीजिए सूर्य और शनि का योग है, तब भी यहाँ पर केतु खराब हो जाता है। मान लीजिए सूर्य शनि आपके कुंडली में खराब है तो ग्रहण के उपाय करते रहिए जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। पूजा वाला नारियल, काले सफेद तिल, बादाम, उड़द, इन चीजों को काले कपड़े में लपेट के जल प्रवाह करते रहिए। एक रेमेडी हो गई। जब भी सूर्य और शुक्र कुंडली में इकट्ठे हो तब ऐसे केस में यह दिक्कत बहुत ज्यादा देता है। औलाद की दिक्कतें दे सकता है, आपकी शरीर की दिक्कत दे सकता है। ओवल केतु को डिस्टर्ब करने वाला यह योग होता है। इस योग के लिए कांसे की कटोरी में लाल गेरू लेके जल प्रवाह करते रहिए कटोरी के सहित, तभी केतु के आपको अच्छे असर देखने को मिलेंगे। अब चंद्र और शनि देखिए, 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और चंद्र और शनि की युति जिसकी भी कुंडली में है वह लोग तो यह काम जरूर करें क्योंकि चंद्र और शनि का योग ही केतु को नेगेटिव कर देता है। यह उपाय आपने ग्रहण के समय करना है। पूजा वाला नारियल, काले सफेद तिल और साथ में साबुत उड़द, बादाम, यह सारे काले कपड़े में लपेटकर जल प्रवाह कर आइए। जल प्रवाह नहीं कर सकते तो मंदिर में देकर आइए। इसके साथ साथ अगर हम दुखों की बात करें तो जब किसी इंसान को चोट लगती है, आपने देखा होगा तो बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, हल्दी वाला दूध पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं, कभी आपने सोचा है? जब दुख यानी कि दर्द शरीर में आ गया तो वह केतु है और केतु के दोष दूर करने के लिए चंद्र और बृहस्पति की मदद ली जाती है। चंद्र हो गया दूध, बृहस्पति हो गए हल्दी, यह दिया जाता है ताकि उसके शरीर से वह दुख दर्द कम हो, किसी प्रकार का सेप्टिक न बने, किसी प्रकार से आगे जाकर दिक्कतें न हो। यह लॉजिक होता है कि हम क्रमांक दूसरे ग्रहों को इस्तेमाल करके अपने उस ग्रह की जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सही कर रहे होते हैं। अब इसके साथ साथ मान लीजिए आपने केतु को सही करना है तो केतु को सही करने के लिए केसर का तिलक बृहस्पति को उच्च करिए, यानी कि बृहस्पति को अच्छा करे। केसर माथे, जुबान, नाभि, कानों पर भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ एक लहसुनिया रत्न होता है, वह पहन सकते हैं अपने इंडेक्स फिंगर में या फिर सुलेमानी। अब यह जो रत्न होंगे या तो पंच धातु में पहने, सोने में पहने या पीतल में पहनिए, क्योंकि हर एक रत्न का काम करना डिपेंड करता है कि इसके साथ आपने कौन सी धातु का इस्तेमाल किया है, क्या उसके मित्र ग्रह की है। और पंच धातु तो एक ऐसी धातु है जो हर एक रत्न के साथ काम कर जाते हैं। किसी भी रत्न के साथ पहन लीजिए, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। कई लोगों को चांदी नुकसान करती है, सोना नुकसान करता है, सूट नहीं करता तो पंचधातु में पहनिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 100% सूट करेगा। अब इसके साथ साथ केतु को और अच्छा करने का सिंपल तरीका, मान लीजिए आप नहीं ज्यादा उपाय कर पा रहे, नदी नहर नहीं है, तो आप एक काम करिए, एक आंवले का पौधा अपने घर के आसपास कहीं लगा दीजिए। घर में मत लगाइए, घर के आसपास लगा दे या कहीं धर्म स्थान या मंदिर में जाकर लगा दीजिए और उसकी डेली आप सेवा करिए। सेवा कैसे करनी है, उसको बढ़ने दीजिए, 4 दीवारी कर दीजिए, जाली लगा दीजिए ताकि वह खराब न हो। उसके ऊपर आप जल चढ़ाते रहिए, जैसे जैसे वह पौधा बड़ा होता रहेगा केतु दूसरे भाव में यानी कि धर्म स्थान में बहुत अच्छे असर देता रहेगा। जो भी दोष होते हैं सही हो जाते हैं। लगाइए, देखिए आपके केतु के दोष कैसे दूर होंगे। या फिर आप आंवला समय समय पर धर्म स्थान में दे सकते हैं, या फिर केला फल जो केले होते हैं
केले का दान आप धर्म स्थान दे सकते हैं। धर्म स्थान में दीजिए, क्योंकि यह धर्म स्थान चाहे वह कोई भी जाति, कोई भी धर्म का व्यक्ति है, उसका जो धर्म स्थान होगा वह अपने धर्म स्थान में देगा। चाहे तो पुजारी को भी जाकर दे सकते हैं। पौधा लगा लेने से काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। केतु खराब है तो घर में किसी तरीके से आप यह पौधे मत लगाइए। जो ग्रह प्रॉब्लम वाले हैं उनसे संबंधित चीजों को घर में मत लगाइए, नहीं तो वह प्रॉब्लम देंगे। उनको अच्छी जगह शुभ स्थान पर लगाइए। बाहर लगा सकते हैं, लोगों को छाया देगा। उनके जीवन में कोई परेशानी है, उनकी छाव मिलती है। आप प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। यह चीजें करिए। नेचुरल तरीके से अपनी परेशानी का हल ढूंढिए और नेचुरल तरीके से किया गया उपाय लंबे समय तक काम करता है। अब आपने इतने उपाय समझ लिए केतु के, और केतु से संबंधित कुत्ते की सेवा तो रह ही गई। कुत्ते की सेवा जितना करेंगे उससे प्यार जागृत करेंगे, अपनापन उसे महसूस होना चाहिए। कुत्ता आपका इंतजार करें, और वह कुत्ते जो गली मोहल्ला में होते हैं उनकी सेवा करिए। देखिए उसके अंदर प्यार जागृत होगा, वह आपका इंतजार करेगा। उतना ही केतु शुभ होगा, यानी कि अपने हाथों से उसे वह दीजिए जो उसे पसंद है। ब्रेड, दूध, जो भी, जैसे कुत्ते के बिस्किट आते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें दीजिए। देखिए कितने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे।